खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। शेख नदीम शिराज की यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में शोबा उर्दू की जानिब से माँ बोली के आलमी दिन का इनकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा को माँ बोली और उससे मुंसलिक सकाफती वरसे की अहमियत को उजागर करना था। सेमिनार से खिताब करते हुए शोबा उर्दू की सरबराह डॉक्टर सुमेरा इजाज़ ने कहा कि माँ बोली सकाफती वरसे और शनाख्त को उजागर करती है। हमें ना सिर्फ अपनी माँ बोली पर फ़ख्र करना चाहिए बल्कि दूसरी ज़बानों का भी एहतराम करना चाहिए, क्योंकि सकाफती तनों के माहौल में सीखने और सिखाने के मौक़े ज़्यादा होते हैं। इस मौका पर उकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकर ने अपने ख़ुसूसी पैगाम में कहा, इलाकाई ज़ुबानें सकाफ़त और सकाफ़ती इक़दार को महफूज करती हैं और ये ज़ख़ीरा मुल्क में हम आहंगी, अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए कारआमद होता है। माँ बोलियों से तरसील होने वाली इलाकाई सकाफ़तें न सिर्फ मुआशरे के पसमंदा तबकात को मजबूत बनाती हैं बल्कि इन्हें माशरती दहारे में शामिल होने में मदद फराहम करती हैं। यूनिवर्सिटी के तर्जमान के मुताबिक इस अदारे में 16,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं, जो कि मुख्तलिफ रवायात, इक़दार और ज़बानों के हामिल हैं। उकाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया न सिर्फ इस सकाफ़ती तनों की हौसला अफजाई करती है बल्कि तमाम ज़बानों और सकाफ़तों के मसावी एहतराम को यकीनी बनाने के लिए भी कोशिशां हैं। लुग़त को हम बोलने वाले बताते हैं कि ये लफ्ज़ जो है अब ज़ुबान का हिस्सा बन चुका है। अब आप देखिए कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो हम ज़ुबान जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाज में अगर आप देखें तो उर्दू ज़ुबान में तो पता नहीं कितनी ज़ुबानों के अल्फाज जो है वो मौजूद है। वो तय तो नहीं किया गया था कि इसमें अरबी का ये लफ्ज़ ले लिया जाए, फारसी का ये ले लिया जाए, अंग्रेज़ी का ये ले लिया जाए। ये अल्फाज कहीं बैठकर कोई मंशूर नहीं, कोई साइन हुआ था या तय नहीं किया गया था। ये खुद ब खुद एक फिक्री अमल के नतीजे में वो लफ्ज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान का हिस्सा बनते गए। मतलब देखें, हम एक लफ्ज़ गिलास इस्तेमाल करते हैं, अभी गिलास जो है ये उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं है, ये तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, ठीक है ना। इसी तरह और भी बहुत से लफ्ज़ हैं। फिर आपने ये कहा कि अगर हम उनके तर्जुमे कर लें, उनको हम अपनी ज़ुबान अल्फाज है वो उसे तर्क करता जाता है, और जब कोई चीज़ तर्क की जाती है तो वो ज़हनी नशोनुमा को रोक देती है, सोचने को रोक देती है। तो पहला नुकसान बच्चे पे जो हुआ, वो जो कुछ उसने सीखा उसकी ज़हनी नशोनुमा रुक गई। अच्छा, ये तो इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी में हम पीछे से पीछे चले जाएंगे क्योंकि हमने माँ बोली में तालीम नहीं दी। जिन मुल्कों ने माँ बोली में तालीम दी वो इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे बढ़ते चले गए और मरीख पे भी